इस वीडियो में मई 2025 से करंट अफेयर देखेंगे। इसके शीर्षक का भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यूरोपियन यूनियन। अडानी समूह ने किस देश के साथ 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। भूटान के साथ। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन WJA द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। भुवन रिबू। किस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालय के वैश्विक नेटवर्क WAMU नेट की सूची में शामिल किया गया है। कोझिकोड, केरल। समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित की है। DRDO ने। राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया JNU और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के साथ समझौता रद्द कर दिया। तुर्की देश के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का बिहार में हुआ है। महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117, राजस्थान 60 पदक के साथ प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर। सही है। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से शुरू हुए थे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL द्वारा डिजाइन स्वदेशी रूप से विकसित की गई भारगवस्त क्या है। ड्रोन रोधी प्रणाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू हुई है। भूटान में। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था। बनियान अल मरसू। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद विराट कोहली ने यह फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकार कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की है। हरियाणा ने। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया। KC वेणुगोपाल को। 2025 में कौन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी। मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर IHC में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है। मनोहर लाल खट्टर ने। शीर्षक पसंद का मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 13 वर्ष, GNI/USD 9046 हो गई है। सही है। भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है। सही है। आइसलैंड ने 0.972 और नॉर्वे इतना और स्विट्जरलैंड 0.97 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। सभी कथन सही है। भारत के महापंजीयक RGI द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों में 130 से घटकर 93 हो गई है। सही है। शिशु मृत्यु दर भी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 27 हो गई, ये भी सही है। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घटकर 19 हो गई है, ये भी सही है। थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। 11 मई को।
भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को वर्तमान 10 करोड़ रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया है? 20 करोड़। देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025। प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपए तक के कैशलेस उपचार के हकदार होंगे? 1.5 लाख रुपया। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354 मिलियन टन। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया? धारा 11। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस ने किस क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाशिंगटन DC। निकारागुआ ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 को लेकर यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने नए पोप चुने गए, वह किस नाम से जिम्मेदारी संभालेंगे? पोप लियो 14वां। भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? अर्नाला। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत के पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होगा। किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? दिल्ली। पुलित्जर पुरस्कार के 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान को पहचान कीजिए। ये सही है। सार्वजनिक सेवा प्रोब बिल का, खोजी रिपोर्टिंग समाचार एजेंसी रॉयटर्स को, ये गलत है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग रिपब्लिक टीवी को गलत है। काल्पनिक फिक्शन जेम्स को सही है। 26वां संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया है? वियतनाम में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का संबोधन किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक परवीन सूद के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तेलंगाना में कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबू जीवनम का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना। FAO ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एम फॉर नेचर पहल शुरू किया है। द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी रचना है? गोपाल कृष्ण गांधी का। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम। किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया और सड़क का नाम बदला है? असम में। किस शहर में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदाय के लिए वैश्विक नेटवर्क GNAFCC का सदस्य बन गया है? कोझिकोड। भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया? ऑपरेशन सिंदूर। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में जाएगा? 2027 में। भारत और UK ने मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत और UK। सर्वे ऑफ इंडिया के अद्यतन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी किलोमीटर की गई है? 11,098 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP किस वर्ष तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2025। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल क्षमता पूरा विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? भारत देश की। जर्मनी के नए चांसलर किसे चुना गया है? फ्रेडरिक मर्ज को। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक का कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद। एशियाई विकास बैंक ADB के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? इटली में।
19वें संस्करण सुदीर्मन कप 2025 किस टीम ने जीता है? चीन ने। ICAR द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों को किसने जारी किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किस देश ने किया है? भारत ने। अमेरिका ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हॉकाई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। सिंगल प्लेटफॉर्म ECINET ऐप किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने। केयर ईज रेटिंग की न्यूनतम स्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर है महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया है वर्चुअल, सही है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गर्ग सिंह है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने नागा यलंका में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्पेरेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है? डॉक्टर L मुरुगन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंगोला को सशक्त बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण दिया गया है, सही है। भारत अंगोला के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को भी काफ़ी प्रतीक है, ये भी सही है। भारत अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृत समझौता किया है, सही है। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? सुभाषिस बोस को। भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयीय समिति गठित की गई है? BVR सुब्रमण्यम। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 60% लोग। भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को एक्सियोम स्पेस का CEO नियुक्त किया गया है। विझिंजाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। दुनिया भर में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें, रिवाइव आवर ओशियन नामक एक वैश्विक पहल का शुभारंभ किसने किया है? डायनेमिक प्लेट, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, डेविड एटनबरो, सभी ने। 86वें BWF वार्षिक आम बैठक AGM में 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनयांग पटामा लिस्वा डर्टकुल। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व सर्वदृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। डिपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न भंडार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में अमेजन ने प्रक्षेपित किया है। प्रमुख दिवस एवं उसके महत्वपूर्ण के संबंध में गलत मिलान को पहचानिए। गलत मिलान। श्रमिक दिवस 2 मई, गलत 1 मई को होता है। बाद में की सब सही। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आलोक जोशी को। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया? इसरो को। हाल ही में लॉन्च पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में गलत मिलान को पहचानिए। शशि थरूर, द अनडाइंग लाइट, गलत है। बाद में की सब सही है। फाली एस नरीमन का बियॉन्ड द कोर्ट रूम, हरी सिंह राणा का मेरे अच्छे दिन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार का रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, सही है। 2026 के एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा बरकरार। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स पहली बार शामिल होने के लिए तैयार होंगी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट। प्रधानमंत्री ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 2 3x8
100 की आधारशिला रखी है। औरंगाबाद राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? गोवा। संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक को डैग हैमरशॉल्ड पदक से सम्मानित किया है? हरभजन और सुजीत कुमार को। अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म का शुभारंभ किस राज्य ने किया? ओडिशा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? 15 को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? मंगोलिया। प्रतिष्ठित समिट चैलेंज को पूरा करने वाला भारत का सबसे कम उम्र की और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय। 22वें सांगरी ला वार्ता या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से अनिल चौहान शामिल हैं। द्वीप सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया। सरकारी दक्षता विभाग DOGE के पद से किसने इस्तीफा की घोषणा की है? एलन मस्क ने। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल मई 2026 से फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? रॉटरडैम। 2025-26 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में किस फसल में हुआ है? नाइजर सीड राम तिल। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सागरमाथा पर सफल चढ़ाई की। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम के साथ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। MSME भारत ने GDP में 29% और 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। जापान को पछाड़ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूरिज्म पहल की शुरुआत किसने की? सऊदी अरब ने। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? रूस की। 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये अल्जीरिया ने। महिला के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI योर AI सखी किसने लॉन्च किया है? NCW। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में कितना राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? 2.68 लाख। ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के बीच नेपाल के याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। कोलंबिया आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल हो गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन में संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की गई है। सही है। 17 सांसदों 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया गया है। सही है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कार के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दिल्ली में। भारत 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है। ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन वन मिशन अभियान शुरुआत की है? भूपेंद्र सिंह ने। चीन ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 AI सैटेलाइट लॉन्च किया है। 16वीं शेर गणना के अनुसार शेरों की आबादी कितना हो गया है? 891। अमेरिका ने $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। WHO ने किस देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त प्रमाणित किया है? म्यांमार, नेपाल और भारत को। जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के साथ शुरू हुई है जेनेवा में।
ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए कितने सर्वदलीय शिष्टमंडल नियुक्त किए गए? 7। भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट मनु भाकर ने हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2015 में। किस राज्य के थेप्पाकाडु को भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ है? तमिलनाडु। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर बैन लगाया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है? मिस एस्टोनिया एलिजा रेडिम्बा। वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक GST राजस्व वाले भारतीय राज्यों में कौन शीर्ष पे? महाराष्ट्र। इंदौर भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। आंतरिक विश्वस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। वैश्विक आंतरिक विस्थापनों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई। सही है। सूडान 11.6 मिलियन IDP के साथ सूची में सबसे ऊपर है। भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। सभी कथन सही। 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार। इसमें शायद विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, ये गलत है। सी होगा इसका आंसर। एक बार चेक कर लेंगे इसका क्या करेक्ट होगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? गया जी। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस स्थान पर रहे हैं? द्वितीय स्थान पर। मई 2025 में NDA की 148वां पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई है? पहली बार महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई है। सही है। 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थानों ने किया है? संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को डोगे विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था? डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? दाहोद, गुजरात। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोसो डैन। 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर किसने जीता है? जाफर पनाही। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? ITBP, BSF, CRPF, CSF और SSB। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? 72,000। PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? घोघला बीच द्वीप। EOS 09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV 661 मिशन की विफलता का क्या कारण था? रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति। मई 2025 में 59 सांसद वाले 7 समूह को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। संयुक्त राष्ट्र की मध्यवर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? भारत। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरा से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नए भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई है? भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद TTC। 3 नैनोमीटर
चिप डिज़ाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? चांगी प्रदर्शनी केंद्र, सिंगापुर। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किया गया सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया? फ्रेडरिक मर्ज को। 6 मई 2025 को भारत और यूके ने किन प्रमुख समझौते की घोषणा की है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। यहाँ पे ख़त्म हो गया।